सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। अंतिम क्षण तक जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो। हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। है बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? एक तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो, बनाओ नियम। जिस नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिरा, एकदम धीमा, जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे, तो दुनिया हंसे। जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दिया। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में। अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में।
और एक निवेदन और है, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना। लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए कर लो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। रावण को अहंकार आ गया, गया अहंकार रावण का। रावण की अभिमत्ता, रावण ने एक बात कही, अगर मैं नर्मदा का जल उठाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देता तो क्या मैं सहस्त्र बाहु के बंधन में नहीं पड़ता? भगवान शंकर कहते हैं, सुनो लंकाधिपति लंकेश, मनुष्य मानव की देह धारण करने वाला ये साधारण सा मानव जब अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग तक पहुंचता है, आपके घर से मंदिर कितनी दूर होगा? जितने लोग आए हो कथा सुनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर, 500 मीटर, और ज्यादा होगा तो आधा किलोमीटर। जब एक लोटा जल लेकर सांसारिक मनुष्य शिव के दरवाजे पर जाता है, शिव महापुराण की कथा करें, उसके ऊपर वो जितने कदम चलकर शंकर के दरवाजे पर पहुंचता है, उतने ही कदम काल, दुख, तकलीफ, कष्ट, जितने कदम चलकर वो शिव मंदिर तक गया है, उतने कदम दुख और तकलीफ और काल दूर हट जाता है, जितने कदम चलकर हम शिव के दरवाजे पर। अच्छा, एक प्रश्न और अड़ता है, एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि रावण का शंकर जी का शिवलिंग पानी में बहाया किसने? जम के बोलो जरा, किसने बहाया था? शास्त्र बाहु ने। तो उसको कोई दोष नहीं लगा क्या? उसको तकलीफ नहीं आई? ये भी कथा है शिव महापुराण में। पर शिव महापुराण की उमा संहिता कथी है, जब सबके साथ बैठकर आप शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हो, सबके साथ बैठकर जब आप भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करते हो, सबके साथ बैठकर जब आप भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हो, तो ये मंत्र जब सार्वजनिक जगह पर सबके साथ इसका जब उच्चारण होता है, इसको जब जपा जाता है, तो हमारे जो शरीर में 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र है, मनुष्य का जो शरीर है, मानव का जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, प्रत्येक मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। रोम छिद्रों से ये मानव का शरीर बना हुआ है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से जो ये मानव का शरीर है, वो शरीर केवल उसकी सुंदरता देखने के लिए नहीं है,
ये 3.5 करोड़ जितने रोम छिद्र अपने शरीर में होते हैं, इन रोम छिद्रों का एक नियम है कि इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करें। अब संसार का कोई भी मनुष्य एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता। संसार का कोई भी मनुष्य होगा वो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएगा, मंत्र जप नहीं कर पाएगा। और यदि वो 3.5 करोड़ बार मंत्र का जप वो एक दिन में नहीं कर पाता है तो सार्वजनिक रूप से बैठकर जब वो भगवान के मंत्र का उच्चारण करता है, सार्वजनिक रूप से बैठकर जब भगवान के मंत्रों को जपता है तो वो मंत्र सार्वजनिक रूप से जब निकलते हैं एक दूसरे के मुख से तो वो तरंग बनकर टूटते हैं, और टूटते हैं तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध कर देते हैं और मनुष्य सिद्ध हो जाता है। 3.5 करोड़ इन रोम छिद्रों की जो भक्ति है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों का जो स्मरण है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्रों के द्वारा जब हम सार्वजनिक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, सार्वजनिक रूप से हम भजन करते हैं, तो वो भजन जब तरंगों के रूप में इन शरीर में प्रवेश करता है, तरंगों के रूप में जब इस शरीर में जाता है तो एक हमको अलग से शक्ति, एक हमको अलग से बल प्राप्त हो जाता है। 5 स्थान बताए हैं जहाँ पर जाने पर, पहुँचने पर ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं। वो 5 स्थान कौन से हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो 5 स्थान बताए। पहले नंबर पर है अपने माता की गोद, अपनी माता के चरणारविंद, अपने माता की नजदीकता। दूसरे नंबर पर है अपने पिता की गोद, पिता के चरणों की नजदीकता। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को कितना सुंदर कहा गया शिव पुराण के उमा संहिता में कि 3.5 करोड़ बार यदि आप मंत्र का जप रोज नहीं कर पाते हो, तब अपने माता पिता के पास बैठकर यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को तृप्त कर देते हैं। एक माता के चरणों में, पिता के चरणों में, माता के नज़दीक में, पिता के नज़दीक में, माता की गोद में, पिता की गोद में जिस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध कर देते, सिद्ध कर देते। वो ऐसे रोम छिद्र है
एक माता की गोद, एक पिता की गोद, एक माता के चरण, एक पिता के चरण, ये वो स्थान है जिन स्थान पर बैठकर आप और हम जितने मंत्र का जप करते हैं, एक बार भी अगर हम अपने मुख से अपनी माँ के नज़दीक में, अपने पिता के नज़दीक में बैठकर मंत्र का जप करते हैं तो वो 3.5 करोड़ बार मंत्र जप के बराबर प्राप्त हो जाता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज सीखना चाहिए। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज अपने अंदर धारण करना चाहिए कि तुम दिन भर ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, तुम खूब कमाओ, पर शाम को जब आप घर आए, नौकरी से, दुकान से, सर्विस से, काम से, व्यापार से जब अपने घर पर आए, अपने कमरे में जाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर जाकर बैठा करो। वहाँ बैठने से आपको सिद्धता प्राप्त है। कुछ देर के लिए। आज दुनिया के लोग क्या करने में लगे हैं? आज दुनिया के लोग बड़े बड़े गुरुजियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उनके पास जाकर बैठेंगे, हम उनके पास जाएंगे। गुरुजी के पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी से बात करने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी को फॉलो करने का तुम्हारे पास समय है, पर अपने बुजुर्ग माँ बाप को फॉलो करने का समय तुम्हारे पास में है। आप सब बैठे हुए हो। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। टायर, ट्यूब, गाड़ी का जो साइकिल का टायर है, साइकिल का जो ट्यूब है, गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी का जो ट्यूब है, उससे डंडी से मार मार कर उससे खेला करते थे। यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, वो लोगों ने भी बचपन में अपने साइकिल के टायर से, गाड़ी के टायर से, ट्यूब से खेला। पहले लोग साइकिल के टायर, ट्यूब से खेलते थे और आज का व्यक्ति यूट्यूब से खेलता है। पहले टायर ट्यूब से खेलते थे, अब यूट्यूब से खेलते थे। टायर ट्यूब से खेलते थे तो शरीर को लाभ होता था, यूट्यूब से खेलते हो तो शरीर को लाभ नहीं होता, बैंक खाली हो जाता है, घर का पैसा खाली हो जाता है, धन खाली हो जाता है, संपदा खाली हो जाती है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 जगह बताई है जहाँ पर ये 3.5 करोड़ प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रोम रोम, बारीक बारीक छेद। आप अपने हाथ को देखोगे, अपने शरीर को देखोगे तो बारीक बारीक अपनी उंगलियों को देखोगे तो बारीक बारीक छेद तुमको नजर आएंगे। ये 3.5 करोड़ छिद्र हैं जो हमारे शरीर में हमें परमात्मा ने दिया। और ये 5 जगह पर ही शुद्ध और सिद्ध हो सकते। ये 5 जगह पर शुद्ध भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। एक अपनी माता के पास में 5 मिनट, 10 मिनट, कितना भी काम हो, काम कर कर आओ, नौकरी कर कर आओ। अपने बच्चों को मना नहीं है, मिलो। अगर आज आप अपने बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहते हो तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा देना,
आप अगर अपने माँ बाप के पास बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी औलाद भी आपके पास में आकर बैठेगी, वरना वो बैठने वाली नहीं। 5 स्थान में 2 स्थान एक माता और एक पिता, जिनके नजदीक में बैठने पर भी ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाए। तीसरे नंबर पर जिसको आप दिल से मानते हो, जिसको आप दिल से बसते हो, जिसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, जिसको आप सम्मान देते हो, आदर देते हो, सत्कार देते हो, अगर उसके पास बैठकर भी आप मंत्र का स्मरण करते हो तो वो आपको सुख देता है। जैसे हम गाड़ी में आते हैं तो संदीप गर्ग जी एक बात कहते हैं, और एक बार नहीं वो 2-3 बार बोल चुके कि गुरुजी, जो माननीय स्पीकर महोदय हैं हरियाणा के श्री हरविंदर कल्याण जी, संदीप जी के मुंह से हमने 2-3 बार सुना तो हम सुनते, कहा मैं उनको संत मानता हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो एक दिन 2-1 बार सुन लिया तो हमने पूछ लिया, तुमने संत कैसे माना? तो कहा गुरुजी, वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, साइकिल चलाने वाला हो चाहे गाड़ी चलाने वाला, जितना गाड़ी चलाने वाले से प्रेम करते हैं उतने ही साइकिल चलाने वाले से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उनको संत मानता हूं। संत की जो परिभाषा होती है, यही तो परिभाषा होती है कि सब में समता का भाव, सब में सम का भाव। हम 2-1 बार से सुन चुके तो हमने उनसे पूछा कि भाई तुम स्पीकर महोदय को संत और गुरु का भाव देते हो तो किस बात? तो कहा सब में समता हो। और मैं स्पीकर महोदय को साधुता देता हूँ आपके स्वभाव के लिए। भगवान कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर आपको लेकर जाए, आपका स्वभाव ऐसा ही रखना जो आज है, सभी भक्तों के प्रति, सभी लोगों सहजता का, सरलता का। तो तीसरे नंबर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्रों की जो सिद्धता कही गई, वो सिद्धता कही गई अपने जिसको आप बहुत मानते हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका पोता हो, चाहे आपकी पोती हो, चाहे आपका नाती हो, चाहे आपका पंथी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई अड़ोसी हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, जिसको आप बहुत स्नेह करते हो, मानते हो, उसके पास बैठकर भी अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और शुद्ध 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को भी शुद्ध और सिद्ध कर देता है। 3.5 करोड़। चौथे नंबर पर आया गुरु के पास बैठे। और गुरु कौन? गुरु की परिभाषा क्या है? हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे जो गुरु ने, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई।
पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। सच्चा गुरु कैसा होता है, सतगुरु कैसा होता है? एक अच्छे गुरु की पहचान क्या होती है? वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि गगरी भर कर लाना तो बहुत सारी लाना। वो तो कहेगा कि कुआं और बावड़ी के पास भी मत जाना और गगरी भर कर लाना। वो गगरी है प्रेम की, अहंकार का त्याग कर कर, आसक्ति का त्याग कर कर, वासना का त्याग कर कर, परिवार को नहीं छोड़ना है। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि तू तेरा घर छोड़ दे। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरुजी के साथ ही रहता है। हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो उस लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं होता। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी तरना बड़ा कठिन होता है। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। कुछ नहीं। गुरु कह देगा जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, जाओ सब। अभी तुम भजो। आज हो क्या रिया है? हो सकता है कि हमारी बात का सब लोगों को बुरा लग जाए। आज के ज़माने में हो क्या रहा है? आज के ज़माने में केवल हो इतना ही रहा है। पहले के समय में आप लोग तो समझदार हैं, हरियाणा में निवास करते हैं और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। आप सब बहुत विद्वान हैं। ईमानदारी से बोलना, जितने हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं गरुड़ा की पवित्र धरा पर, जितने हरियाणा के लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने देश विदेश में बैठकर भक्त कथा को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, आम का पेड़, आम का बगीचा, आम का वृक्ष, कच्चा आम, हरा आम, अगर अपने आप वो हरा आम, कच्चा आम अपने आप जमीन पर नहीं गिरता, उसको झड़ाना पड़ता है, डंडे से गिराना पड़ता है या आपस में घर्षण होगा तो गिरेगा। पर जो आम पक गया, पीला पड़ गया,
एकदम पक गया, कच्चा आम उसको गिराना पड़ेगा। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा, कच्चा आम पेड़ से गिरेगा तो उसके साथ डंडी लगी होगी, पर पका आम पीला पड़ गया, उसका रंग चेंज हो गया। गिरेगा तो डंडी उसके साथ नहीं होगी, गिरेगा जो खाएगा वो मीठा होगा। आज के समय में इतने सारे लोग घर छोड़ छोड़कर ना जाने किस किस की शरणागति में चले जाते हैं और कहते हैं हम उनके चेले, अब तो हम उनके चेले, अब हमने घर छोड़ दिया। अरे भैया, जिस अवस्था में तुम घर छोड़कर आए हो जरा सी लॉलीपॉप के चक्कर में, तुम वो कच्चे आम हो जिसके साथ डंडी वासना की भी लगी है और आसक्ति की भी लगी है, और तुम वो खट्टे आम हो। पका हुआ आम अपने आप गिरता है, कलर भी चेंज होता है और मीठा भी रहता है। पका आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के ज़माने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत करते करा और मालूम पड़ा टीवी पे फोटो छप गए। लो, कच्चे आम थे, इसीलिए वो डंडी भी साथ थी, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की। कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला, हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया, तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था। और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे, गलत कर्म नहीं कर। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी, शिव पुराण में हमने एक बात कही थी, जिनने सुन रखी हो तो वो जरूर हाथ ऊंचा करना। हमने शिव पुराण में एक बात कही थी कि शिव पुराण की कथा में किसी के कहने पर मत जाना। जिस दिन तुम्हारा दिल करे, अंदर से तुम सोच लो कि मुझे घरोंडा में जाकर शिव पुराण की कथा सुनना है, तब जाना। बोला था कि नहीं बोला था? किसी के कहने पर मत जाना, किसी के बोलने पर मत जाना, भीड़ बढ़ाने को मत जाना। कथा में तब जाना जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से कथा में लेकर आ जाए, तब कथा में जाकर। आज ये कथा घरोंडा की भूमि पर सफल क्यों हो रही है? ये कथा के पहले जो हुआ वो अपनी जगह पर है, पर कथा आज सफल क्यों हो रही है? कोई बताए घरोंडा वासी कि आज ये कथा घरोंडा की मंडी में जो चल रही थी 7 दिन हमारे हरियाणा में, हरियाणा का जो गौरव बनी ये कथा, सफल क्यों हुई है? उसके सफल होने का केवल एक कारण है। पहले उस कथा को लोग केवल खुद की समझते थे। आज जो घरोंडा वासी इस कथा को करवा रहे हैं, ये एक की नहीं है। घरोंडा वालों ने सोच लिया ये कथा घर घर की है, पूरी समाज की है, बच्चे बच्चे की है, जीजियों की है, बुजुर्ग माताओं की है, बुजुर्गों की है। उन्होंने ये सोचा, घरोंडा वासियों ने ये सोचा कि आज इतनी कथा में अगर इस घरोंडा में अगर भक्त आए हैं तो ये शंकर के भक्त आए, ये हमारे घर के मेहमान आए, मैं साधुता दूंगा। कल यूट्यूबरों ने, न्यूज़ चैनलों ने, कल फेसबुक चलाने वालों ने, कल सोशल मीडिया चलाने वालों ने, माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं एक बात कहूँ आपको कि कल जितने सोशल मीडिया वाले, उन्होंने एक लाइन लिख के डाली थी कि घरोंडा की मंडी, गल्ला मंडी घरोंडा की पूरी भक्तों से भरा चुकी है, इसलिए घरोंडा वासियों, संगत को अब तुम्हें अपने घर में रुकाना है। तो उसमें नीचे जो लोगों ने कमेंट्स करा तो उन्होंने लिख कर डाला
कि हम घरोंडा वासियों के घर बाहर से आए हुए भक्तों के लिए खुले पड़े हैं। ये घरोंडा वासियों के घर आए हुए संगत के लिए, आई हुई मेहमानों के लिए, आई हुई संगत के लिए खुले पड़े। पलक पावड़े बिछा दिए घरोंडा वालों ने। एक कथा हुई थी जहां लोग पानी के लिए भी तरस गए थे, इतनी बड़ी सिटी में होने के बाद भी। और एक कथा छोटे से खेड़े में हो रही है जहां पर पानी तो पानी, मीठा पानी, जहां पर भोजन, जहां पकवान, जहां मिठाई, जहां खिचड़ी, चावल, मीठा, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, लस्सी, टॉफी, बिस्कुट लोगों ने ऐसे बांटे जैसे इनके घर में बेटी का ब्याह है और बारात आई है। लोगों ने ऐसे बांटे। एक कथा हुई थी बड़ी सिटी में, बहुत नाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर जिगड़ा चाहिए, जिगरा, और वो जिगरा है हरियाणा वालों में। हरियाणा का व्यक्ति खाना भी जानता है तो खिलाना भी जानता है। जिगरा चाहिए, और वो जिगरे से कथा हुई। क्यों सफल हुई कथा? जितने लोग कैमरा वाले माइक ले लेकर पूछ रहे हैं घरोंडा के लोगों से, आए हुए भक्तों से, क्यों साहब तुम्हें घरोंडा में कैसा लगा? सब एक ही बात बोल रहे हैं, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। आखिर घरोंडा वालों ने करा क्या? हमको तो कभी कभी लगता है तुम लोगों के पास कोई भभूति मभूति है जो तुम फेंक देते हो और सब तुम्हारे हो जाते हैं, सब तुम्हारे। क्या है घरोंडा में? सब प्रेम। यहां 36 कौम, 36 समाज जो एक जगह पर खड़ी हुई है, उसने ये नहीं सोचा कि ये कथा इस समाज की है कि इसकी है। सबने एक ही बात कही, ये अपने घरोंडा की कथा है, अब तो अपने को संभालना है और इसको साधना है। ये अपने घरोंडा और जो दूसरे के लिए सोचता है ना, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर उसके साथ खड़ा रहता है। जो दूसरे के लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोचा तुमने, दूसरे के लिए सोचा। शिव साथ 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सद्गुरु, गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़ लगी। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मती। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो।
वो शिव मेरा गुरु है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तू ही सब है, तुझ में ही सब समाया है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहां भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरुजी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो वहां तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है। केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते, कई बार तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर, वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाए, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले, सच्चा गुरु मिले, उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध करते हैं। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? 5। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष, और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़ है। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण कर। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, एक वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है, जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा, बड़ा, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा करा, पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के। अब हमको मालूम नहीं था कि इतना भक्त लोग पहुँचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं, तब वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है
उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता से। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं तो उसका फल क्या? अब किसी ने पूछा, गुरुजी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है, आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध करते हैं। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जब आप कोई तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए हैं, ये विश्वास लेकर आए, इनके मुख से मंत्र निकला है। जब ये लाखों भक्त एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे माननीय स्पीकर महोदय जी ने पहले दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा अब घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया है। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब इस बात को बोले तो उस पर मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काहे के लिए जाते हो? हरिद्वार काहे के लिए जाते हो? केदार काहे के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काहे के लिए जाते हो? द्वारका काहे के लिए जाते हो? जगन्नाथ काहे के लिए जाते हो? वहाँ क्या क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना, पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था
एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी। और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे, उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी। जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी। इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना, भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे, वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगती, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह पर, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, यही पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तुम्हें फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहा, तो समझ लेना तुम्हें फल मल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, चौबीस घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाली देगा, कौन किसको।
इसीलिए क्या क्या विचार करना है भाई, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नज़दीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। इतने नज़दीक में कथा हुई और मैं जा ना सका, मैं पहुंच। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में तो शिव सामने। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं आप ही। पानीपत, हरियाणा से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ही है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम साक्षी है, जो 20 वर्ष की। देखिए उसको, उस बेटी का फोटो दिखाओ जरा, वो जो चल के आ रही है ना, उसका फोटो दिखाइए, आस्था पर उसका वीडियो दिखाइए। मेरी बेटी 20 साल की है, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तब उसका MBBS की पढ़ाई करते हुए उसका गैस के गीजर से नहाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका शरीर पूरा जल गया। पानी इतना गर्म था, जब वो गीजर का पानी जैसे उसके सिर पर पड़ा कि उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा, हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा। तब गुरुजी, मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी, उसकी हालत में सुधार आया। सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया, लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी, डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी। क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी, कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा? तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गई।
डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया। और अब विश्वास है मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी उसका एक्सीडेंट जो हुआ गर्म पानी से, गीजर के पानी से, बाबा अब मेरी बेटी में सुधार हुआ है। मैं प्रणाम करने के लिए तीन साल हो गए थे, जैसी थी वैसी ही थी। कथा में विश्वास के साथ आई थी कि अब चलाएगा तो भोलेनाथ चलाएगा, और 6ठे दिन की कथा में चलने लगी और 7वें दिन की कथा में स्टेज पर आ गई। जोरदार ताली बजाइए बाबा की। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से। आवाज आना चाहिए। मांगा है वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। ये उसकी कृपा होना चाहिए, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम
कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, आपकी जहाँ भी कथा होती है वहाँ लोग बाग हर कोई डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है। शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरुंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही मांगे। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आपकी जहाँ कथा होती है लोग हर कुछ डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर। अभी तो को तो दे दूं, इतनों को तो भरूं। एक पत्र अच्छा है। अब इस माँ बिमला देवी का जरा विश्वास देखिएगा, वो रोज बेटी को कथा में लेकर आए व्हील चेयर पर, तो बाबा कृपा तो करा ना। अगला पत्र देखिए। मेरा नाम रेणु आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, रायपुर रानी पंचकुला से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आप आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम रेणु आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, हम रायपुर रानी पंचकुला से आए हैं। गुरुजी जरा पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी मेरे भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जिसकी आयु 4 वर्ष थी, मेरी बेटी की आंख में खेलते खेलते अचानक से चोट लग गई। चोट इतनी भयंकर थी कि उसकी आंख पूरी डैमेज हो गई। गुरुजी मेरी बेटी को पंचकुला के सेक्टर 6 में भी दिखाया, तुरंत उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया। पीजीआई में मेरी बेटी का इलाज चला और आखिरी में डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी आंख अंदर से फट चुकी है, जिसके कारण इसकी आंख के अंदर खून बह रहा है। इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना होगा। आंख में टांके लगे। गुरुजी आंखों में टांके लगने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि टांके लगने के बाद इसकी आंख में से खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। आंख में जो लेंस लगा था वो भी टूट गया, फिर मोतिया वो भी बेकार हो गया। गुरुदेव डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया। गुरुजी जब दिखना बंद हुआ, मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी? 4 साल की मेरी बेटी कैसे अपनी गुजारा करेगी? मेरी बेटी को हो क्या गया? डॉक्टरों ने जब हमने पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये बेटी की आंख में से तो अब मुश्किल है, सब तरह से हार गए। तब मेरी मामा जी की बेटी ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने को कहा। गुरुजी मैंने मंदिर जाती, आपकी कथा सुनती, मंदिर जाते भोले बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाती, अपनी बेटी को बेलपत्र ला कर देती। मेरा काम है इस बेटी की आंख को ठीक कर दे। भोलेनाथ जी से रोज प्रार्थना करती। जो स्तुति आप गाते हो, भोला सब दुख काटो महारा, मैं भी बाबा को कहती, बाबा एक ही दुख है। फिर किसी ने कहा सिरसा में महाराज जी आ रहे हैं। 2025 में जैसे ही आप सिरसा में आए, मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। पंडाल में बेटी को कथा सुनाई, वहाँ की मिट्टी को लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई
6 महीने के अंदर बेटी का जब वापिस चेकअप कराया तब मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये बेटी तो कभी देख नहीं सकती थी, आखिर ये हो क्या रहा है। आपने 12 बजे रात को शहद शिव जी को चढ़ाकर वो शहद आंखों में लगाने का जो उपाय बताया था वो मैंने करना प्रारंभ करा। मेरे घर के लोग कहने लगे, जब बड़े बड़े डॉक्टर इसके आंख को ठीक नहीं कर सके, इसकी रोशनी नहीं ला सके, तो ये शिवरात्रि को चढ़ा हुआ शहद वाला उपाय क्या इसके आंख ला सकता है। और वही शहद वाला उपाय में करती, बेटी की आंख में लगाती, बेटी तिल मिला जाती, खूब जलन होता, पर मैं अपनी बेटी से कहती तो धीर रख, सीहोर वाला बाबा बोला है लाभ तो मिलेगा। आखिरी में गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी की आंख में रोशनी आ गई। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि तुम्हारी बेटी कैसे देखने लगी। ये शिव की, ये शंकर की, शिव की। और ऐसे दयालु हाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। जी कह रही है स्कूल जाना भी बंद हो गया था, अब स्कूल जाने लगी, पेपर है इसलिए वो आई नहीं। जी कह रही है, वो बोलती है मुझे बचाने वाला सीहोर वाला बाबा है, पर सत्य कहूँ तो भोलेनाथ है। और शिव ही अब जी बोल रही है, सबको एक ही बात कहती है, कथा सुना करो, कथा में जाया करो, कथा सुना करो। और आज बाबा की कृपा से उसकी आंखों से देखना प्रारंभ हो गया। जोरदार ताली बजाए। मिलता रहेगा आपको जो। जी कह रही है अब तो डॉक्टर ने चश्मे वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं, पूरी आंख अच्छी हो गई है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। जोरदार ताली, साधु ताली, हर हर। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव कृपा करता है, शिव करुणा करता है, शिव दया करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों को हंसी लगती है शिव महापुराण की कथा में, लोगों को लगता है क्यों भैया तुम उस तीर्थ में नहीं जा रहे, तुम वो तीर्थ नहीं जा रहे, और तुम दौड़ दौड़ के सीहोर जा रहे, तुम कुबरेश्वर धाम पर जा रहे। कुबरेश्वर धाम था कब? कुबरेश्वर धाम लोग दौड़ कर जा रहे हैं। आखिर कुबरेश्वर धाम पर ऐसा है क्या? हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम पर ऐसा क्या है, एक बार कुबरेश्वर धाम के कंकर को उठाओ, 5 कंकर रखकर पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ और रुद्राक्ष बाबा का मांग कर ले आओ, फिर मालूम पड़ेगा कि कुबरेश्वर धाम में है क्या। क्या क्या देता है फिर मालूम पड़ेगा। ये इतने लाखों शिव भक्त ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ये लाखों शिव भक्त बिना निमंत्रण के, ना तो इनके पास कोई ने पीले चावल दिए, ना इनको निमंत्रण भेजा, ना पत्रिका दी, ना बैनर लगा, ना फ्लेक्स लगा, पूरे घरों में कहीं बैनर फ्लेक्स नहीं, कहीं पत्रिका नहीं, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं पीले चावल नहीं, कोई जाकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम आना। उसके बाद भी बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना बोले, बिना अलाउंस के, अगर भजन संध्या होती है तो पहले अलाउंस करना पड़ता है, आज भजन संध्या ये चौक पे होगी, ये चौक पे होगी, लोग फिर भी ना जाए। और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि सबको मालूम है, सबको पता है, कथा में जाकर बैठूंगी, दिल से सुनूंगी,
बाबा से विनय करूंगी, मेरा बाबा मेरे दुख मिटा कर ही रहेगा। ये उसको मालूम। बच्चे का फोटो दिखाया जा रहा है, जिसका भी हो आकर लेकर जाइएगा। तू आजा भूल जोगिया, तू आजा भूल जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। शंभो। राधे तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। कहाँ ये पुकार के खड़े हाथ जोड़ के, कहाँ ये पुकार के भक्तों ने विचार के। खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। तू आजा बोल जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोल जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे।
मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए भोले सामने तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में। न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिएगा, हृदय से पुकारिएगा। शिव शंकर जप तेरी
तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, सब दुख का तुम्हारा, हो सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान श्री ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व का भगवान शंकर की कथा करती है। भगवान शिव के केवल नाम उच्चारण से, मंत्र उच्चारण से जीव के संपूर्ण जीवन के सुख, संपूर्ण जीवन में जो सुख की कामना होती है वो सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन में जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल नाम नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र नहीं, वो रूप है, वो आनंद है जो मनुष्य के जीवन में सारे दुखों को मिटाकर सुख प्रदान कर देता है। स्मरण आनंदता देने लगा। कितना सुंदर प्रसंग है। इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे हैं और इंद्र अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब आगमन हुआ तब इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है। चाहे गुरु को शिव मानो, चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगा
लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। दुनिया की सबसे अच्छी दवा, दुनिया का सबसे अच्छा उपचार, दुनिया का सबसे अच्छी दवाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जिसने अपने घर में सहना सीख लिया, उसी को सारे जमाने में रहना आ गया। जो संसार में रहना चाहता है, सब में रहना चाहता है, उसको सहना आना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा तो थोड़ा सा सहल, अपनों ने कुछ कहा थोड़ा सहल, दूसरों ने कुछ कहा थोड़ा सहल। सहना जिसको आ गया, उसको जिंदगी में रहना आ गया। जीवन में अगर रहना है तो सहना थोड़ा जरूर। शिव कथा कहती है, बृहस्पति महाराज जब देखे कि इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, इंद्र ने उनका आदर नहीं किया, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, तो वो वहाँ से चल दिए। वहाँ से उठे और चल दिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरुजी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते हैं? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो। सब दिन मंत्रों में घूमते घूमते, सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। उनकी ज़िंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा कहती है, एक साथ है सबसे। भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा करते हैं। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपको भटकना नहीं है। वो आपको फल देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम शालू धीमान है, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। साल 2023 से मैं IIT की खड़गपुर में पढ़ाई कर रही थी। मेरी माँ आपकी कथा सुना करती थी, उन्हीं से मैंने सुना कि गुरुदेव जी कहते हैं एकांतेश्वर महादेव जी पर सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल किस्मत बदल देता। मेरे पास एक लोटा नहीं था, इसलिए मैं पानी की बोतल से जहाँ मेरा IIT का कैंपस था वहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे में जल चढ़ा देते थे। मुझे नहीं मालूम, बस मेरी माँ ने कहा था कि सीहोर वाला बाबा कहता है
अगर शिव को जल चढ़ाया है कांतेश्वर महादेव के नाम से तो सफलता मिलेगी। गुरुदेव 1 जनवरी 2024 को मुझे माता पिता के साथ सीहोर धाम आकर कंकर शंकर की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद 29 जनवरी 2024 को मेरे एग्ज़ाम हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास था कि बाबा मेरी सुनेंगे, और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, महादेव की कृपा से हरियाणा में 3rd रैंक आई और 20 जून 2024 को मैं हरियाणा सरकार में असिस्टेंट टाउन प्लानर के रूप में पदस्थ हो गई। ये शिव कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ बेटा, पदस्थ हो। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन बेटी ने लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। बेटी ने लाइन में कुछ और भी लिख दिया, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले कर दिया माला और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। मैं शालू धीमान असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 के पद पर नियुक्त हुई हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया। बेटी कह रही है IIT करते करते मैं मम्मा के कहने पर 3 बार सीहोर भी गई और बाबा से वहाँ कंकर शंकर पूजन कर कर विनती कर कर आई थी कि बाबा मेरा जॉब ऐसी जगह लगाना और ऐसा लगाना कि दुनिया देखती रह जाए, और बाबा ने वही किया। एक बार जो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है गुरुजी मैं लता रानी पत्नी श्री विजेंद्र कुमार सदर बाजार करनाल हरियाणा से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लता रानी पत्नी श्री विजेंद्र कुमार सदर बाजार करनाल हरियाणा से कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा जतिन पिछले 3 वर्ष से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहले साल जब उसने परीक्षा दी तो कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से उसका चयन रुक जाता था। मेहनत पूरी करता था लेकिन फल ही नहीं मिलता। फिर एक दिन हमने आपकी कथा सुनी और 1 लोटा जल का हर समस्या का हल माना। गुरुजी उस वचन में कहा मैं क्या वर्णन करूं, ऐसा लगा जैसे हमारे जीवन में नई उम्मीद आ गई हो। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होने लगा। गुरुदेव मैंने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए। बेटे से कहा तू अच्छी पढ़ाई कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ा और पढ़ाई पर ध्यान दे। मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने वही करा और भगवान पर ऐसा भरोसा मेरे बेटे का हो गया। गुरुजी मेरा गुरुदेव मेरा बेटा किसी को नहीं मानता पर आप पर इतना भरोसा कर लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, मतलब मेरी समस्या का हल तो होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। मेरे बेटे का बैंक में चयन हो गया। PNB बैंक और ग्रामीण RRB बैंक दोनों में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा PNB बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए यहाँ पहुँची। शिव शिव है। एक पत्र और है। रेखा सोमपाल आराईपुरा करनाल की रहने वाली है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुदेव मेरा बेटा कई बार
पढ़ाई कर 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 एग्जाम देता पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। आखिरी में मेरे बेटे को मालूम पड़ा कि शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने पर और बेलपत्री में शहद लगाने से फल की प्राप्ति होती है। मेहनत को 4 गुना मेरे बेटे ने करा और बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई। आज मेरे बेटे का एयरफोर्स पायलट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव ओगरदानी ओगरदानी शंभु शंभु, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी। शिव कथा कर रहे। बृहस्पति महाराज का अपमान हुआ, बृहस्पति महाराज वहाँ से चले गए। प्रजापति विश्वरूपा जी गुरु बन गए। 3 मुख थे, 3 मुख से भाग लेते थे तो क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र को क्रोध आया तो उस इंद्र ने विश्वरूपा जी का जब सिर काटा, ब्रह्म हत्या सिर पर लग गई, ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ी तो उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने अग्नि को, जल को, पृथ्वी को और स्त्री को, ब्रह्म हत्या को। बाद में दधीची ऋषि की अस्थियों से वत्रासुर का अंत होता और शिव की कृपा से एक बालक सुवर्च का गर्भ से पिपलाद का जन्म। पिपलाद का जन्म शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है शिव पुराण का। जब हमारी भक्ति, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब स्वयं शिव किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाता है। स्वयं शिव। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हो, आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा दृढ़ है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, फिर आपको कहीं भटकना नहीं है। वो 1 लोटा जल आपको सुख प्रदान करेगा, वो 1 लोटा जल आपको आनंद प्रदान करेगा, सुख देगा, आनंद। और आगे वर्णन आया भगवान शंकर के पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा। चंचुला देवी को जब कहा, हे चंचुला, भगवान के वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैं स्मरण कराता हूँ जिन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर सदा विराजमान होते, स्वयं भगवान शंकर जहाँ पर विराजित होते। प्रथम है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। उस काया के रोग को चंद्रदेव जब धारण करे, देव ऋषि नारद का मिलना हुआ और देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति में लगा दिया। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की साधना आराधना करना प्रारंभ करी और चंद्रदेव की काया का रोग मुक्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर कोई रोग आया है, शरीर में अगर कोई रोग एकत्रित हुआ है, आया है,
तो वो रोग अगर मिटेगा तो केवल देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से मिटेगा और शिव की भक्ति से, शिव की साधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की भक्ति से। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण आया। श्री सेलम पर षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री सेलम पर जाते हैं। और श्री सेलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबता है, वो शिव तत्व को प्राप्त करता है, भगवान शंकर को प्राप्त करता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत में तप करी और तप कर कर भगवान को ओम का नाद कर कर प्राप्त किया। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ हुआ। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय वो लंकापति रावण उसके वजन को ना झेल पाया। आखिरी में वो लंकापति रावण शिवलिंग को भूमि पर रख देता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होता है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होता है। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव कर भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदया और घूष्मा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के, और सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी भी करी। शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जैसे ही सुदेहा को पूछना बंद किया, सुदेहा को पूछना जैसे ही बंद किया, सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू मायके गई हुई थी, बेटे के तलवार से टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधे, तालाब में ले जाकर फेंक दिए।
भूष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका विसर्जन करने गई थी। और तभी उसका तैरता हुआ बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंचुला जी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान शिव जो कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा को सुन रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा का स्मरण कर रहे थे, तुमका जी से शंभु 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 शंभु। भगवान जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, तुमरुका जी को भगवान ने सुंदर वर्णन किया। तुमरुका जी बोले, प्रभु ये चंचुला देवी का पति गया, चंचुला खंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर चली गई पति के लोग। आप कृपा करें, दया करें प्रभु। हे नाथ, हे दया करने वाले, हे कृपा करने वाले, दयालु दयाता। हे नाथ, हे कृपा करने वाले, करुणा करने वाले प्रभु। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के सामने भगवान शिव कहते हैं, हे तुमरुका, ये पवित्र शिव पुराण की कथा है। कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करूंगा। कलिकाल में केवल एक साधन भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, दुख के निवारण के लिए, कष्ट को हरने वाली ये पवित्र शिव पुराण की कथा जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, ये जीवन को फलित करे, जीवन को फलवान बनाए। और फलित करने वाली, फलवान करने वाली ये शिव पुराण की कथा जो भाव से सुनता है, उसके जीवन के सब दुख कष्ट परेशानी शिव हर